बोलो हर हर महादेव। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मीन राशि फल अक्टूबर 2023 के बारे में। इस महीने में कुछ गजब का फेर बदल जो है सो हो सकता है आपके साथ। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये कैसे हो गया, ये आखिर हुआ तो हुआ कैसे। आपको मैं दिखाता हूँ इस महीने की, अक्टूबर महीने की मीन राशि वालों की जो गोचर कुंडली बनी है वो आपके सामने स्क्रीन पर में अभी है, आप देख रहे हैं। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये कुंडली के छठे भाव में शुक्र का प्रवेश है, जो पूरे महीने यहीं पर में रहेगा। कुंडली के सप्तम भाव में बुध और सूर्य हैं। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य मंगल बुध हैं। आप देख रहे हो कि शुक्र पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, मंगल पूरे महीने अष्टम भाव में ही रहेंगे, लेकिन सूर्य 18 अक्टूबर को 1:42 में सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कन्या राशि से तुला राशि में। देवी और सज्जनों, और बुध जो है, बुध 19 अक्टूबर को कन्या राशि से तुला राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे। इन सब का क्या फल है, क्या रिजल्ट है, उसको समझने का प्रयास करें। आइए मैं आपको बताता हूँ। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो राशि फल में बताया जाता है, जो गोचर कुंडली में बताया जाता है, उसमें जो अच्छा फल होता है, जो अच्छी घटनाएं होती हैं, वो हमारे साथ घटित नहीं होती, वो हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। उस मामले में जो बुरी घटनाएं होती हैं, जो बुरी चीज़ हैं, वो हमारे साथ ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है देवी और सज्जनों, क्योंकि हो सकता है निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा हो जो कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, या नीच का बैठा हुआ है, या नीच का बैठा हुआ है, या किसी मारक ग्रह के तौर पर में है, अथवा किसी पापक ग्रह के साथ है, इसीलिए आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इसकी सही जांच और सही इलाज जब तक नहीं होगा, तब तक गोचर का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसकी सही जांच और सही इलाज के लिए बड़ी मुश्किल से हमने आपके लिए ये व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया है, 7062757996। इस नंबर पर में आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप जो करना है उसमें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो जो है सो आपको भेजनी है। आपके लिए बढ़िया रहेगा। तब जाकर के जो उचित शुल्क है आप जमा करेंगे, फिर मैं देख करके आपको सही जानकारी जो है सो प्राप्त करवाऊंगा। आइए अब मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो होगी सूर्य से। सूर्य आपके कुंडली के मीन राशि वाले सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, कन्या राशि में बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में कन्या राशि में सूर्य के बैठने के कारण कहते हैं महर्षि कि सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में 18 अक्टूबर तक है, जिसके कारण से आपको जीवन साथी से जो है सो टेंशन तनाव का योग बन सकता है। आपको जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर में जो है सो बहस की स्थिति सामने आ सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सप्तम भाव में 18 अक्टूबर तक सूर्य का बैठना इतना ही नहीं, आपको स्वाभिमानी भी बनाता है। आपको स्वाभिमान के साथ जीना, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपको किसी विषय पर में गलत तरीके से टोका जाए, रोका जाए, तो भी जो है सो आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़ पड़ते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता किसी के अंदर किसी के दबाव में रहना। ये जो सूर्य जो है सो सप्तम भाव में बैठने के कारण आपको मैं बता दूं कि ये आपको कठोर बनाता है, दयालुता कम करता है, उदारता को कम करता है, करुणा को कम करता है, और हृदय को कठोर बनाने का प्रयास करता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है सो इतना ही नहीं, आपको आत्मरत भी बनाता है। 18 अक्टूबर तक ये चाहेगा कि आप अपने ही अंदर में, अपने ही
जो है सो जो कहते हैं ना कि अपने में ही खोए रहता है, अपने में ही आप खोए रह सकते हैं, आत्मरत रह सकते हैं खुद में, खुद से। कहते हैं कि कुछ अपमान का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आप जहाँ पर रहते हैं उस जगह पर में, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ से आपका कनेक्शन है, उनमें से किसी भी जगह पर में आपको अपमानित होना पड़ सकता है। 18 अक्टूबर से पहले पहले अपमानित होने का भी योग है। और चिंतित ज़्यादा रहेंगे, चिंता युक्त जो है सो समय आपका व्यतीत हो सकता है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है। कहते हैं चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खवाए। तो ये जो है थोड़ा सा सूर्य का 18 अक्टूबर तक यहाँ बैठना अच्छा नहीं है। सूर्य 18 अक्टूबर के बाद जब आपके कुंडली के यहाँ पर में अष्टम भाव में आ जाएंगे तब इनका क्या फल है उसको समझिए। अष्टम भाव में सूर्य के आने के कारण जो है सो आपको पित्त का रोग कुछ परेशान कर सकता है। पित्त से संबंधित आपको कुछ परेशानी जो है सो महसूस हो सकती है। पित्त की समस्या जो है आपको ये परेशान कर सकता है। आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य के कारण चिंता में आपको डाल सकता है, तो चिंता से बाहर निकलने का प्रयास करें, क्योंकि चिंता अगर ज़्यादा दिन रह जाए तो वो व्यक्ति को चिता के समान बना देता है। क्रोधी ज़्यादा बना सकता है, गुस्सैल बना सकता है, आप पर टेंशन तनाव की स्थिति ज़्यादा जागृत हो सकती है। ज़्यादा जो है सो आप छोटी छोटी बातों पर में गुस्सा जल्दी कर सकते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि धनी यानी कि धन धन की जो कमी है उसको जरूर, ये सूर्य नीच का है अष्टम भाव में। कहते हैं अष्टम भाव में कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको जो है ये नीच भंग राजयोग के कारण कुछ न कुछ धन की प्राप्ति करवाएगा, धनी बनाने का प्रयास करेगा। अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य भी किसी को सुखी बना सकता है, आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये बनाने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि धैर्य की कमी जरूर होगी। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास दुनिया में धैर्य नहीं है वो व्यक्ति कभी भी दुनिया को जीत नहीं सकता, किसी भी चीज में वो जो है सो विजय नहीं हासिल कर सकता। तो धैर्यहीन आपको बनाएगा, इसलिए धैर्य की जो है सो मजबूती लावे। बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करने देगा आपको। आपके पास में जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसका वो सही प्रयोग ना करके अच्छे बुद्धि से दुर्बुद्धि की तरफ यानी कि बुरे बुद्धि की तरफ ये सूर्य आपको खींचने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, सूर्य का अष्टम भाव में बैठना कुछ मामले में निगेटिव तो कुछ मामले में पॉजिटिव भी है। सूर्य को जल दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद जो है सो अब बात करेंगे, सूर्य के बाद अब बात करेंगे मंगल की। मंगल भी आपके कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि पूरे महीने ये अष्टम भाव में ही रहेंगे। और जब अष्टम भाव में मंगल रहेंगे तो क्या होगा, ये आपको बीमार ज़्यादा करेंगे, व्याधिग्रस्त बनाने का प्रयास करेंगे। किसी न किसी बीमारी का शिकार, एक ठीक हुआ दूसरा, दूसरा ठीक हुआ तीसरा, कुछ न कुछ परेशानी हेल्थ वाइज इशू ये मंगल आपको पूरे महीने अक्टूबर में ये देने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। कुछ नशा पान तक आपको खींचने की कोशिश कर सकते हैं, उस मामले में थोड़ा सतर्कता बरतें। और बता देता हूँ कि कुछ अगर आप नशा पान नहीं करते हैं अथवा शराब पीते हैं तो शराब के तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो सकता है, आपका मन जो है सो ज़्यादा उधर खींच सकता है। कठोर भाषी आप बन सकते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, वाणी पर में कठोर भाषा आपको प्रयोग करवा सकता है ये मंगल। और आपको इतना ही नहीं, आपके लिए मैं बता दूं कि उन्मत्त आप रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, जिसमें आप रहेंगे उसी में अपना आप उन्मत्त रहेंगे। आंख से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है। किसी प्रकार का जो है सो शस्त्र वगैरह आपका चोरी हो सकता है। आग से आपको बच करके रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आग से आपको परेशानी हो सकती है। संकोच आप ज़्यादा कर सकते हैं इस महीने में। रक्त विकार, रक्त से संबंधित बीमारी आपको किसी प्रकार की परेशान कर सकती है। और धन जो है सो चिंता युक्त आप रह सकते हैं। धन के मामले में भी आपको कुछ परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है, आप चिंतित रह सकते हैं। धन की चिंता आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है मंगल के कारण, तो इस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें। पैसों को उतना ही खर्च करें जितनी आवश्यकता है।
मंगल के बाद देवी और सज्जनों अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली के सप्तम भाव में और अष्टम भाव में दोनों जगह है। तो सप्तम भाव में कन्या राशि में बुध उच्च का है, तो बुध उच्च का है सप्तम भाव में, इसका अर्थ ये हो गया कि बुध जो है सो सप्तम भाव में उच्च के होने के कारण आपको सबसे पहले तो सुंदर बनाएगा, देखने में रूप रंग आपका बड़ा मनमोहक और अच्छा लगेगा। आपको विद्वान बनाएगा, समाज आपको विद्वान समझेगी, और समझना एक अलग बात है, होना एक अलग बात। आप इस समय विद्या का अध्ययन करके विद्वान बनेंगे। कुलीन बनाएगा आपको, ये कुलीन अर्थात अच्छे कुल का व्यक्ति जो है सो ये आपको, लोगों को ये महसूस होगा, लोग ये समझेंगे, जो जानते हैं सो जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग भी ये समझेंगे कि ये व्यक्ति जो है सो किसी अच्छे कुल खानदान का है। बिजनेस व्यवसाय में आपको ये बुध 19 अक्टूबर तक कुशल बनाएगा, बहुत बढ़िया बिजनेस व्यवसाय करेंगे। धन के मामले में मजबूती देगा। लेखक यानी कि लिखने वाला, जो राइटर वर्ग के लोग हैं वो बहुत बढ़िया लिखेंगे। संपादक का काम धंधा बढ़िया चलेगा। ये बुध जो है सो आपको उदार प्रकृति का 19 अक्टूबर तक बना सकता है, सुखी बना सकता है और धार्मिक भी बनाएगा। धर्म कर्म में भी रुचि आपकी जागृत होगी। अल्पप्रिय और दीर्घायु भी आपको ये बनाएगा। 19 अक्टूबर के बाद ये बुध जो है कुंडली के अष्टम भाव में जब आ जाएगा, जब कुंडली के अष्टम भाव में जब इस बुध का आना होगा तो क्या करेगा ये 19 अक्टूबर के बाद, तो जिंदगी को जरूर लंबा रखेगा, हल्का फुल्का प्रतिष्ठा भी प्रदान करेगा 19 अक्टूबर के बाद, लेकिन अभिमानी बना देगा आपको। इस समय में घमंड अहंकार जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप छोटी छोटी बातों पर में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसा हूं और मुझे ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैं की भावना आपको ज्यादा परेशान करेगी। जो किसान वर्ग के लोग हैं, कृषि व्यापारी हैं, उनके लिए जो है सो ये उनके लिए ये जो समय है बुध का, उनके लिए बढ़िया रहेगा। किसान को उपज अच्छी होगी, बिक्री बढ़िया होगा, रेट बढ़िया मिलेगा। जो कृषि के व्यापार करते हैं उनका भी बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा। सबसे बड़ी बात कि राजाओं से भी मान सम्मान प्राप्त करवाएगा ये बुध आपको। समाज में भी प्रतिष्ठा जो है आपको ये प्रदान करवाएगा। जिधर आपको लोग नहीं पूछते थे, जहां पर में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिलती थी, उन जगहों पर में भी आपको इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति जो है सो होगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं तो आप कहेंगे और क्या, तो ये मानसिक तौर पर में आपको कुछ दुखी भी बनाएगा, मेंटली तौर पर में कुछ डिस्टर्ब करेगा बुध आपको। 19 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर के बाद मेंटली तौर पर में आपको कुछ हरासमेंट महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मन जितना प्रसन्न होना चाहिए बहुत प्रसन्न जो है सो नहीं हो रहा है। देवी और सज्जनों, आप इतना ही नहीं देखेंगे कि जो कवि वर्ग के लोग हैं, जो वक्ता हैं, उनको लिखने की क्षमता और बोलने वालों की बोलने की क्षमता को ये बुध कई गुना बढ़ा देगा। कवि अच्छा कविता लिखेंगे, लिखेंगे ही नहीं पढ़ेंगे बढ़िया। जो वक्ता है वो बोलेंगे भी बढ़िया। लोग उनकी वाणी को, लोग उनकी भाषण को सुन करके जो है सो उनके तरफ तुरंत आकर्षित हो जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे वकील वर्ग के लोग होंगे जो जज की तैयारी कर रहे होंगे, न्यायाधीश की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ एग्जाम वगैरह इस महीने में होने वाला होगा, अथवा कुछ रिजल्ट वगैरह आने वाला होगा। तो उन लोगों के लिए भी ये बुध बड़ा सपोर्टिंग रहेगा, क्योंकि इस बीच में जो है सो आपको रिजल्ट मिल सकता है। इस बीच में जो है सो आपका एग्जाम जो है सो क्लियर हो सकता है और आप जज यानी कि न्यायाधीश बन सकते हैं। अगर आप पहले से न्यायाधीश हैं तो अगर इसमें प्रमोशन वगैरह की बात होगी तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। लोअर डिग्री कोर्ट से हायर डिग्री कोर्ट में आप जा सकते हैं। आपके प्रमोशन का भी योग ये बुध बनाएगा। मन से बड़ा तेजस्वी ओजस्वी बनाएगा आपको ये, और धनवान भी बनाएगा। धन की प्राप्ति भी 19 अक्टूबर के बाद ये बुध जो है आपको करवाएगा। कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि धन की प्राप्ति होने लगी है, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि पैसा आने लगा है। जहां से उम्मीद नहीं थी, जरूरत थी, अपने पास में नहीं था, पैसा आ गया। धर्मात्मा भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि धन के
प्रभाव में आकर के अहंकारी हो गए और अब जो है सो धर्म का पालन नहीं कर रहे। अहंकारी जरूर बाकी ग्रह आपको बनाएगा, लेकिन बुध आपको धर्म के पालन करने के लिए विवश करेगा, धर्म का आचरण करवाएगा आपको। बुध के कारण कुछ जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब का भी सुख जो है सो आपको प्राप्त हो सकता है। माता को कुछ हेल्थ वाइज इशू, परेशानी आ सकती है। तो समय जो है सो बुध के कारण कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब भी है। तो देवी और सज्जनों, संक्षिप्त में यही थी मीन राशि फल अक्टूबर 2023 की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा, फेरबदल की जानकारी आपको हो गई। अगर आपके साथ भी जो बढ़िया घटना है वो नहीं होकर के सिर्फ बुरी घटनाएं होती हैं, तो बहुत मुश्किल से आपके लिए ये व्हाट्सएप नंबर हमने तैयार किया है। इस नंबर पर में अपनी डिटेल जरूर भेजें। इस नंबर पर में अपना जो है सो जन्म तारीख, जन्म समय, दोनों हाथ के हथेली का फोटो जरूर भेजें और जो उचित शुल्क है जमा करके जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।